हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है हमारे श्री गंगानगर की, हमारे रायसिंह नगर की मॉर्निंग लुक। कितना अच्छा लग रहा है सब। सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चलती है, मज़ा आता है। छत पे जब आते उठ के तो मन करता है वापस से सो जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी हवा है। देखिए, हरियाली है। पापा न्यूज़पेपर ले आए। यहाँ पे मेन दुकान पे न्यूज़पेपर छोड़ के चले जाते हैं। जो रोड पे दुकान है ना, वहाँ पे सारे न्यूज़पेपर छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ से फिर कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे पापा उठा लाए, पड़ोसियों का भी उठा के ले आते हैं पापा, हमारा भी ले आते हैं। रखो आओ। और ये बड़ा आम सा छोटा सा शहर है। यहाँ की ज़िंदगी भी बड़ी आम सी है। आम से लोग हैं, किसी में कोई घमंड नहीं, किसी में कुछ एटीट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पैदा यहीं हुई थी, रायसिंह नगर में। यहीं की पैदाइश है मेरी। एक आम से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। तीन बहन भाई, मैं बड़ी, मुझसे छोटी एक सिस्टर और छोटा भाई। तीन बहन भाई, मम्मी पापा, छोटी सी फैमिली हमारी। सरकारी स्कूल का दाखिला, शुरू में एक बड़े छोटे से सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया था मेरा। ए अनार, आ आम, ये सारे तो मम्मी ने घर पे ही सिखा दिए थे। फिर एक 3 नंबर स्कूल बोलते थे उसको, उस स्कूल में दाखिला करवाया था। पढ़ाई में बड़ी फिसड्डी थी मैं, बहुत कमज़ोर, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी और मम्मी को कुछ पता नहीं था कि ट्यूशन भी देते हैं या फिर दिलवाई जाती है बच्चों को, या बच्चों को एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है। कुछ पता नहीं था। मतलब यूँ समझें आप कि बस किसी तरीके से खींचातानी कर रहे थे। डरपोक बहुत थी जब मैं छोटी थी, बहुत डरपोक। हर चीज़ से डर जाती थी। घर में कोई मेहमान आता था तो सामने नहीं जाती थी। फिर ज़िंदगी में ऐसा दौर आया कि एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे 11 साल की उम्र में। और हादसा कह सकते हैं उसको, जो 11 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ। क्या हुआ ये भी कभी बताएंगे आपको, लेकिन उस हादसे की वजह से पूरी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई। क्या होता है ना, एक बार ट्रैक से उतर जाए ना ज़िंदगी, फिर वापस हम सोचें कि उसको सही कर लें, हम सोचें कि ठीक हो जाएगा सब, नहीं होता। और 11 साल की उम्र आई थिंक बहुत छोटी उम्र होती है। जो हादसा मेरे साथ हुआ, उस हादसे, खैर वो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। खैर, वापस से फिर स्कूल पकड़ा। वापस फिर सोचा कि स्टडी करूं। फिर 10th के लिए मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा था।
पर आज भी वो हादसा मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी काली परछाई, उसका दर्द आज भी मेरे साथ है। मैं जब 15-16 साल की थी तब मैंने मेरा शहर छोड़ दिया था। अजमेर शिफ्ट हो गई थी। सोचा कि चलो ज़िंदगी को एक नया, क्योंकि उस हादसे ने मेरे साथ जो हुआ, उस हादसे ने मेरा दिमाग का जो मैच्योर लेवल होता है ना, मैच्योरिटी का लेवल जो होता है वो बढ़ा दिया था। आज भी मैं अपनी उम्र से 40-50 साल आगे हूँ, उस समय भी। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत छोटी उम्र में जब झटके लगते हैं ना आपको, तो आप मैच्योर हो जाते हो, उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हो। और मैं हो गई थी, उम्र से पहले मैच्योर हो गई। पता नहीं, शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है, ये तो मुझे पता नहीं। पर जो भी लोग मिले, जो भी जिन लोगों से भी मेरी जानकारियाँ हुई, मुलाकातें हुई, अच्छा कोई नहीं मिला। सब लोग मतलबी, फरेबी, धोखेबाज, चीटर, ऐसे लोग मिले। वहाँ पे मैं जॉब भी करती थी अजमेर में। अजमेर की ज़िंदगी मेरी बड़ी टफ़ थी। मॉर्निंग में जल्दी उठना, जॉब करना, डांस क्लास, और बाहर का भी सब देखना, सब करना। बड़ी टफ़ लाइफ स्टार्ट हुई थी मेरी वहाँ। ज़िंदगी ठीक लग रही थी, सब ठीक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। फिर ज़िंदगी में एक शख्स आया, उसको मुझसे प्यार हुआ। ऐसा उसने बोला कि उसको मुझसे प्यार हुआ, पर एक्चुअली हुआ नहीं था। जीवन का सबसे बड़ा जो झटका है ना, उसी इंसान ने दिया मुझे। प्यार का नाम लेके फ़रेब किया मेरे साथ। आज जो इतनी तलख़ी है ना मेरे नेचर में, जो इतनी रूड हो गई हूँ मैं, ये सब ना उन्हीं हादसों की वजह से हुई हूँ। जो जो जैसा जैसा मेरे साथ हुआ ना, मेरी नेचर चेंज होती चली गई। मैं लोगों के साथ रूड हो गई। आज जो इतनी रूडनेस है ना मेरे नेचर में, वो उसी वजह से है। जब आपको एक के बाद एक के बाद एक झटके लगते हैं ना, दुनिया से, लोगों से, तो तलख़ी आ ही जाती है। आज जो मुझे इतनी नफ़रत है मेरे अंदर, जो इतनी, क्या बोलते हैं, जो मैं हर इंसान को एकदम, किसी को भी मतलब प्यार व्यार के नाम से मैं चिढ़ जाती हूँ, ये इसी वजह से है। क्योंकि लोगों ने प्यार के नाम लेके फ़रेब किए हैं, और करते हैं लोग आपके साथ प्यार के नाम से फ़रेब करते हैं। मैंने ज़िंदगी को ना बड़े करीब से देखा है, लोगों की नेचर को बड़े करीब से देखा है कि आपके साथ कौन कब कैसा व्यवहार कर जाएगा, कोई पता नहीं है। कब आपको धोखा मिल जाए, कोई पता नहीं है।
किसी समझदार आदमी ने कहा है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो कोई शख्स अगर किसी और को छोड़ के आपके पास आ रहा है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है भाई साहब कि आपके साथ भी ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं वो। क्योंकि ऐसी नेचर जिन लोगों की होती है वो किसी एक के कभी नहीं होते। वो हमेशा भटकते हैं, हमेशा नए नए लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, हमेशा धोखे देते हैं, हमेशा फरेब करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा अच्छा होना भी ना बहुत नुकसानदायक होता है। ज़्यादा अच्छा होना भी नहीं चाहिए। अपना फ़ायदा देखो, सब देखते हैं तो हम क्यों ना देखें। मैंने नहीं देखा कभी, मैंने हमेशा इमोशनल हूँ, दिल से सोचा, दिमाग का यूज़ नहीं किया कभी, दिल से सोचती रही, दिल से सब किया। और उसका बहुत खामियाजा भुगता है मैंने। अपने हस्बैंड पे आंखें बंद करके यकीन किया, हस्बैंड से बहुत प्यार किया, उस सब का खामियाजा भुगता मैंने। मेरी आंखों में धूल झोंकी, मुझे धोखा दिया। लोग मुझे कहते हैं, औरतें खास करके, कि आपके हस्बैंड बहुत स्मार्ट हैं। क्योंकि वो बात नहीं करते, वो किसी से बात नहीं करते हैं, फालतू बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, दिखने में अच्छे हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत जल्दी उनकी गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं। पर मैं अब ना, शादी के 12 साल होने को हैं, पहले सहन हो जाता था ये सब चीज़ें जब पता चलती थी, तो अब सहन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब सहन नहीं कर पाती ये सब चीज़ें। मैंने मेरी ज़िंदगी में शुरू से कष्ट देखे हैं, शुरू से दुख झेले हैं। जब मेरे हस्बैंड मुझे मिले थे ना, मुझे यूँ लगा था दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है ये। और उसी इंसान ने मेरे भ्रम को तोड़ा कि अच्छा कोई नहीं है, सब मतलबी हैं, सब अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं। चलिए आपको नीचे लेके चलती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, आके ऊपर सो गए हैं स्टोर में। इनको लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन कॉल्स भी करने होते हैं इनको, इस वजह से ये थोड़ा अपना अलग थलग ही रहते हैं। लोग कहते हैं ना, लव मैरिज वाले बहुत लकी होते हैं जिनकी लव मैरिज हो जाती है। नहीं, मैं ये कहती हूँ अरेंज मैरिज वाले लकी होते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि आप अरेंज मैरिज में अगर हो तो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हो अपनी प्रॉब्लम्स में। और हमारे जैसे जो भाग्यहीन लोग होते हैं, वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो अपनी फैमिली को नहीं घसीट सकते हैं उसमें। क्योंकि फिर आप क्या बोलोगे फैमिली को, खुद ही पसंद किया है तो झेलो।
मेरे हस्बैंड ने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी मेरी तबीयत का नहीं पूछा, कभी मेरा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। कभी बैठ के मुझसे बात नहीं की। उनको लोगों से ही फुर्सत नहीं है। जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर उनको कहाँ परवाह होती है किसी की। लोग वफ़ा की बातें करते हैं, वफ़ा के बारे में बोलते हैं कि लोग वफ़ादार नहीं हैं, हमें वफ़ा नहीं मिली। मैंने 12 साल में मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को देखा नहीं, किसी के बारे में सोचा नहीं। प्यार और ये सारा कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। और देखो मेरे साथ क्या हुआ, क्या मिला मुझे। मेरे हस्बैंड हमेशा इन्वॉल्व होते हैं दूसरे लोगों के साथ, और जब जब मुझे पता लगा तब तब मैं टूटी हूँ। क्योंकि रिश्ता ऐसा है, हस्बैंड है मेरे, तो हर बार टूटी, फिर खड़ी हुई, फिर वापस खुद का मन वैसा बनाया। लेकिन इस बार इन्होंने मुझे ऐसा तोड़ा कि अब शायद मर के ही छूटेगा ये सब। अब यूँ लगता है कि मैं मर जाऊंगी, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। अब सहन करने की शक्ति नहीं है मुझ में, और अब मैं नहीं सहन कर सकती। सहन होता ही नहीं है मुझसे। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा है ना, तो उसकी कदर करना यार। अपनी वाइफ की धोखा मत देना, क्योंकि जिसको धोखा मिलता है ना, वो इंसान जिंदा तो रहता है, पर वो अंदर से मर जाता है। दिखता है सिर्फ जिंदा, लेकिन अंदर से मर जाता है वो। मैं भी सिर्फ आप लोगों को जिंदा दिख रही हूँ, अंदर से पूरी ख़त्म हो गई हूँ, अंदर से मर चुकी हूँ। चलिए नीचे चलते हैं, सब लोग सो रहे हैं। मम्मी पापा तो जाग रहे हैं, भाभी जाग रही है। सोनू चाय बनाया है? पी तो यही पर अच्छी कौन लगी। हाँ पी ले तो दोबारा दूसरी बना लेनी, ताजी पी ली। ये भाभी है, चाय के लिए बोल रही हूँ भाभी को। वो उसने पी नहीं है चाय, वो सुबह हमने पी। वो अपने काम करती है सुबह, झाड़ू पोछे, और मेरा भतीजा भी है छोटा सा, तो वो भी सुबह करता है शैतानियाँ। मेरे बिल्ली के बच्चे जो आप लोग देखते हो, वो मम्मी के यहाँ साथ लाई हूँ, उनको तो इस जाली में डाल दिए हैं। इस जाली में लाइट बुझी हुई है तो दिखेंगे नहीं आपको। ये मम्मी मेरी, मम्मी को तो देखा है ना आप लोगों ने, कल भी वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा ना कल के वीडियो में। मेरी जो सोच, ये मंदिर मम्मी का
लाइट ही नहीं है, कहाँ से चलेगी। ये लाइट जल गई। ये पूजा पाठ मम्मी का हो गया है। ये मंदिर है। मम्मी पूजा पाठ इन्हीं सब में रहती है। ये साईं बाबा, ये लड्डू गोपाल रखे हैं। ये मेरी भाभी लाई थी लड्डू गोपाल, दिख रहे हैं आपको? ये साईं बाबा, और ये हूँ मैं। मम्मी की तो पूजा पाठ हो गई, भाभी के काम हो गए। ये मिर्ज़ा सो रहा है। इसका नाम मिर्ज़ा है, मैंने रखा, मेरे भाई का बेटा। लाइट बंद करते चलते हैं बाहर। ये हमारा रूम। ये मेरी बेटी सो रही है, मेरा बुल्लू। और ये हमारा बिस्तर। ये हमारा बिस्तर, मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। ये वाला रूम मम्मी का रूम है। मम्मी ने इसमें अपना सामान रखा हुआ है, अलमारियाँ और जो भी एक्स्ट्रा जो भी सामान है घर में, वो सारा इस रूम में इन्होंने रखा हुआ है। पहले मंदिर मम्मी का यहाँ होता था, सामने ना ये जो अलमारियाँ दिख रही है, मम्मी पहले मंदिर यहाँ रखती थी। फिर यहाँ जगह कम थी तो फिर वहाँ मंदिर सेट किया, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा मम्मी ख़रीद के लाई ये वाला, इसलिए। ये हमारी गैलरी है, कोई आता है तो यहीं बैठ जाता है। ये गैलरी है हमारी, घर में जब घुसते हैं। ये घर है हमारा, ये मेन गेट है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये हमारा घर है। यहाँ पेड़ लगाए थे, केले थे बड़े बड़े, जो पापा ने काट दिए, बहुत बड़े बड़े थे। अभी ये गुलाब का पेड़ है, इस पे फूल खिलते हैं, मम्मी पूजा में यूज़ करती है। पहले यहाँ पे थे पेड़। ये कॉलोनी है हमारी। यहाँ पे सामने वो मंत्री रहते हैं, निहाल मेघवाल, जो मंत्री हैं। ये मेरी गाड़ी है, वो उधर वाली गाड़ी भाई की है, ये वाली मेरी है स्कोडा। ये इधर हाईवे है, श्री गंगानगर जाना और इधर से विजयनगर से आते हैं। मतलब हम लोग जब बीकानेर से आते तो इधर से इस तरफ से आते हैं। और ये पहले ही कॉलोनी आ जाती है शहर में घुसने से पहले ही। आगे की तरफ शहर है। पहले शहर में ही रहते थे, शहर से फिर यहाँ आए, यहाँ पे प्लॉट लिया। ये नई कॉलोनी कटी थी, यहाँ पे प्लॉट लेके ये घर बनाया। तो इतना ओपन एरिया शहर में नहीं होता है। शहर में बड़ी कंजेस्टेड जगह होती है, घर से घर जुड़े हुए रहते हैं, इतनी हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अच्छा है, सुबह सुबह बड़ी अच्छी एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, बहुत अच्छा लगता है सब। मम्मी ने बहुत सारे गमले भी लगाए हुए थे, अभी तो ये गमले कम हो गए हैं। पहले मम्मी ने यहाँ पे पूरी लाइन थी गमलों की। जब ये घर बना था ना, उस वक्त ये वाला पेड़ लगाया था। हम लोग लाए थे इस पेड़ को, आई थिंक सिरसा से। सिरसा है ना, जो बाबा राम रहीम के नाम से बहुत फेमस हो गया था, सिरसा शहर, वहाँ से ये पेड़ लाए थे। आज तक मालूम नहीं चल पाया ये पेड़ किस चीज़ का है, क्योंकि एक्चुअली ये गमले में है तो ये बड़ा भी नहीं हुआ, इस पर कोई फल फूल भी नहीं आए, तो पता ही नहीं चला कि किस चीज़ का पेड़ है ये। कभी बड़ा होगा तो मालूम चलेगा।
चलो बैठ जाते हैं। तो मैंने आपको घर दिखा दिया, सबसे मिलवा दिया। ये है मेरी फैमिली, ये है मेरे अपने मेरे मम्मी पापा। पापा बाहर बैठे थे, अभी मैं दिखाना भूल गई आपको, बाहर बैठे हैं। बैटरी लो का मैसेज आ गया, बैटरी लो हो गई है। चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे हम। 25 मिनट का वीडियो हो गया, आई थिंक 26 मिनट का वीडियो हो गया है। तो कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग आफ्टरनून। ठीक है। लव यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहें और अपनी फैमिली को भी खुश रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, करना, शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।